नमस्कार, स्वागत है आपका सीएम 24 में। टीवी 24 का मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की गतिविधियों का एक जीवंत और अनोखा बुलेटिन। हर 24 घंटे की धड़कन सीधे आपके घर तक। यहाँ हम देखते हैं उनके विजन, विकसित मध्य प्रदेश, मिशन टेक्नोलॉजी से समृद्ध राज्य और उन योजनाओं का सफर जो करोड़ों जिंदगियों में नई उम्मीदें जगा रही है। रियल टाइम अपडेट्स, ज़मीनी पहल और जनता के बीच पहुंचते फैसले, यही है सीएम 24 की असली पहचान। सीएम 24, जहां हर घंटा बनता है इतिहास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत विजन को नई मजबूती देते हुए नई दिल्ली के विज्ञान भवन में देश के पहले टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन के एमओयू पर हस्ताक्षर हुए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस कार्यक्रम में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये पहल ग्वालियर को देश का पहला टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है, जिससे निवेश, उद्योग और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। इसके पहले इस एमओयू के माध्यम से मध्य प्रदेश की धरती पर बने संचार उपकरण अब पूरे देश को उपलब्ध होंगे और मेक इन मध्य प्रदेश, प्रधानमंत्री जी के फेथ इन मध्य प्रदेश का उत्कृष्ट उदाहरण बनेंगे। ये हमारे लिए भी सौभाग्य की बात होगी और भारत सरकार के लिए भी बड़ा अवसर देगा। इस गौरवशाली क्षण के लिए मैं पुनः मध्य प्रदेश की ओर बढ़ते हुए दुनिया की निगाह और देश की निगाह का विश्वास कायम रखने के लिए मैं अपने अधिकारियों को भी बधाई देना चाहूँगा, जिनकी हिम्मत के साथ हम ये सारे मुकाम पर आगे बढ़ पा रहे हैं। वैसे तो मैं प्रधानमंत्री जी के लिए भी बोलना चाहूँगा कि जैसे हीरे की पहचान जौहरी को होती है, ऐसे बड़े बड़े टारगेट और बड़े बड़े निर्णय करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार की ओर मोदी सरकार ने जो विश्वास व्यक्त किया है, मैं 5 परियोजना की तरफ केवल ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। भारत का सबसे बड़ा पीएम मित्रा पार्क जो हमको मिला है मध्य प्रदेश की धरती पर, जो हमारे अपने कपास उत्पादक किसानों को खेत से लेके कारखाने तक, कारखाने से रेडीमेड गारमेंट्स की दुनिया भर के अंदर सप्लाई देने के लिए ये बहुत बड़ा पार्क मिला था। रायसेन में बीईएमएल के माध्यम से हमारी सभी रेलवे वैगन बनाने के लिए एक बड़ी छलांग हमने लगाई है। इसी प्रकार से बीना की पेट्रोकेमिकल रिफाइनरी हो या भारत का अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय से जो स्वप्न देखा गया था, नदी जोड़ो अभियान के माध्यम से हम अपने देश और राज्य की बेहतरी के लिए काम कर सकते हैं। एक नहीं 2 नदी जोड़ो अभियान मध्य प्रदेश की धरती को मिले माननीय मोदी जी के माध्यम से मैं बधाई देना चाहता हूँ। ये आज हमने 6ठी पायदान पर कदम रखा है। वो अमीन सयानी के गाने के उस दौर को याद अगर करें, पुराने समय में जब वो अपने आकाशवाणी के प्रसारण में अलग अलग प्रकार की पायदान बताते थे, मैं मान के चलता हूँ कि, लेकिन मैं ये बात सही है कि उनकी आवाज़ के पूरा देश और दुनिया के दीवाने थे और उस समय के ये जो हमारा कार्यक्रम उससे कोरिलेटेड भी होता है। हमारे अपने बीच आकाशवाणी के उस प्रसारण में उस दौर के नए गानों को लेकर के फिल्मों के दौर के बीच अपने बीच खनकती हुई आवाज़ और उसके बताने के तरीके, आवाज़ के उतार चढ़ाव के जो प्रयोग उनने किए थे, किसी भी अनाउंसर का वो सबसे अलग प्रकार का उनकी आवाज़ के माध्यम से हमारे बीच में वो दौर वापस आए, परमात्मा करे। लेकिन मध्य प्रदेश आज आपके साथ खड़ा होकर के अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा है। ग्वालियर की धरती पर ये नया प्रकार का आज के इस एमओयू से संकल्प होगा, जिसके कारण से सच कहूँ तो ये ग्वालियर की बात कर रहा हूँ तो मध्य प्रदेश के साथ आपका और मेरा जिस प्रकार से ग्वालियर के अंदर ये नया निर्णय आ रहा है, सिंधिया घराने के ज़माने से ग्वालियर हमारे देश के एक अलग प्रकार की गौरवशाली अतीत को अपने हृदय में समेटे हुए। ऐसे में दिल्ली के पास एक नया मुकाम वास्तव में सच में बहुत लंबी छलांग लगाने जैसा होगा। आज भारत डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेक्नोलॉजी ऐसे कई क्षेत्रों में कीर्तिमान बना रहा है। ऐसे में एमओयू हमारे टेलीकॉम उपकरण निर्माण, अनुसंधान, नवाचार, वैश्विक सप्लाई चेन की बनने की दिशा में बहुत महत्वपूर्ण पहल होगी। माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से हमने कई प्रकार से देश और भारत को बढ़ते देखा है। साथ ही आज के समय में टेलीकॉम डिजिटल अर्थव्यवस्था के आधार पर स्मार्ट विनिर्माण, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस,
इंडस्ट्री, ऐसे कई सारे क्षेत्र में खासकर रक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा और सुशासन की आधारशिला बन चुके हैं। 5G, 6G, ऑप्टिकल फाइबर, नेटवर्किंग हार्डवेयर, साइबर सुरक्षा, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित संचार तकनीकों को और सबका ध्यान आकर्षित हो रहा है। ऐसे में मध्य प्रदेश को टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन की सौगात मिलना ये सोने पे सुहागा जैसा है। मैं पुनः बधाई देना चाहूँगा आप सबके माध्यम से। इस मंच पर टेलीकॉम और इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर के प्रतिनिधि, निवेशक भी मौजूद है। मैं मध्य प्रदेश में बनने वाले इस देश के पहले टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन में निवेश के लिए आपको आमंत्रित करता हूं और आश्वस्त करता हूं कि भारत सरकार के माध्यम से हमारी सरकार ने जो एमओयू किया है, जो देश में नहीं मिलेगा वो मध्य प्रदेश में मिलेगा, ये मैं पक्का आश्वासन देना चाहता हूँ। यहाँ का इकोसिस्टम बेस्ड इन्वेस्टमेंट फ्रेंड्स पॉलिसी हमारे लिए तो आज स्किल और स्पीड के लिए मध्य प्रदेश इंडस्ट्री के क्षेत्र में एक अलग प्रकार से जाना जा रहा है। उसकी एक साख भी बनी, एक धाक भी बनी। और वैसे तो मध्य प्रदेश की धरती पर शौर्य, कला, संगीत ऐसे कई कारणों से अतीत के काल से इसके कई सारे गौरवशाली पृष्ठ हैं, लेकिन उसमें जैसे पूरे प्रदेश की ओर देखते तो उसमें कोहिनूर की हीरे की तरह ग्वालियर का भी महत्व मैं बधाई देना चाहूँगा। ग्वालियर के हमारे इस अंचल में जहाँ हम अपने 170 एकड़ के प्लग एंड प्ले मोड पर बनने वाले टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन का देश का पहला इंटीग्रेटेड टेलीकॉम टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम बनाने जा रहे हैं। आज तो मैं टेलीकॉम कंपनियों के उनके भविष्य के संकल्प लेने के लिए ही प्रेरित कर रहा हूँ, लेकिन इस परियोजना का जो स्वरूप बनता दिखाई दे रहा है वो एक ही स्थान पर डिजाइन से डेवलपमेंट तक, मैन्युफैक्चरिंग से टेस्टिंग तक और सर्टिफिकेशन से एक्सपोर्ट तक ये पूरी वैल्यू चेन बनने का भविष्य का एक नया मुकाम ये बनेगा। यहाँ 5G, 6G नेटवर्क उपकरण, ऑप्टिकल फाइबर उपकरण, सेमीकंडक्टर से जुड़े उत्पाद, इंटरनेट ऑफ थिंग्स डिवाइस, नेटवर्किंग उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर, जो आप सोच सकते हो वो सब वहाँ मिलने वाला है। इस आधार पर भविष्य की दृष्टि से एमएसएमई, स्टार्टअप, कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर, इंजीनियरिंग सेवाएं, लॉजिस्टिक, वेयरहाउसिंग, तकनीकी संस्थानों के साथ उत्तर भारत का ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। चंद्रशेखर जी बैठे हैं कि केवल दक्षिण भारत नहीं, मध्य प्रदेश भी अब आपके साथ वहाँ खड़ा है जहाँ उसकी जरूरत होना चाहिए। आज के इस अवसर पर मैं अपने पुनः इस अच्छे कार्यक्रम के लिए बधाई देना चाहूँगा और हम सब उम्मीद करेंगे कि इस एमओयू के बाद जब हम बहुत जल्दी भूमि पूजन की तरफ बढ़ेंगे और उम्मीद करेंगे जैसा कि मोदी जी के स्लोगन में होता है कि हम अपने हाथों से होने वाले भूमि पूजन का निश्चित समय अवधि के पहले ही लोकार्पण होते देखेंगे। आइए हम सब एक अच्छे मुकाम की तरफ चलें। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में राज्य सरकार ने मूंग उत्पादक किसानों के लिए एक बड़ा निर्णय लिया है। अब ग्रीष्मकालीन मूंग का उपार्जन 60% तक किया जाएगा। किसानों की सुविधा के लिए स्लॉट बुकिंग की अंतिम तिथि 10 अगस्त और उपार्जन की अंतिम तिथि 20 अगस्त तक बढ़ा दी गई है। बुरहानपुर के बलराम कृषि महोत्सव में मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सहभागिता करते हुए केला उत्पादक किसानों के खातों में सिंगल क्लिक से मुआवजा राशि भी अंतरित की। आज के इस अवसर पर भगवान सूर्यनारायण के आशीर्वाद से, माँ इच्छा देवी की कृपा से बुरहानपुर में बलराम कृषि महोत्सव के इस आयोजन में हमारे बीच हमारी पूर्व मंत्री, हमारी बहन और सबकी नेता श्रीमती अर्चना चिटनीस जी, आपका जोरदार अभिनंदन करें। इस अवसर पर माननीय मंत्री श्रीमान तुलसीराम सिलावट जी, प्रभारी मंत्री भी जुड़े, उनका भी मैं स्वागत अभिनंदन करता हूं। सांसद जी श्रीमान ज्ञानेश्वर पाटिल जी, आप भी जुड़े हैं, आपका भी अभिनंदन। हमारे बीच माननीय महापौर श्रीमती माधुरी अतुल पटेल जी, आपका भी स्वागत अभिनंदन। भाजपा के जिलाध्यक्ष डॉक्टर मनोज माने, आपका भी स्वागत अभिनंदन। मनोज जी कहाँ हैं? इस अवसर पर आइए श्रीमती सोनाली प्रदीप पटेल, अध्यक्ष जनपद पंचायत बुरहानपुर। इसी कार्यक्रम में श्रीमती साधना वीरेंद्र तिवारी, अध्यक्ष शाहपुर नगर परिषद, और
इतनी बड़ी संख्या में मौजूद हमारे सभी प्रशासनिक अधिकारी, वरिष्ठ नागरिक, वरिष्ठ नेता, सभी किसान भाई बहनों का दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। हमारे लिए आज का दिन सौभाग्य का दिन है। ताप्ती मैया के आशीर्वाद से मैं बुरहानपुर की इस धरती पर हमारे सभी मेहनती किसान भाई बहनों के लिए अपनी ओर से बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। हमारी सरकार किसान कल्याण वर्ष में हमारे किसान साथियों के हर दुख दर्द सहित उनकी कल्याण की, उनकी समृद्धि की, उनके सम्मान के लिए सब प्रकार के काम कर रही है। और ये बात भी सही कि भले ही मैं तकनीक के माध्यम से आपसे जुड़ रहा हूं, लेकिन मेरे हृदय से और मेरे मन से मैं आपके बीच ही में बात कर रहा हूं। ऐसा लग रहा है सामने बैठकर आपके बीच में भाषण दे रहा हूं। हमारे कपिल यादव जी सहित पूरी संगठन की सारी व्यवस्थाएं आपके साथ जुड़ी है। इस आयोजन में सेवा और सुविधाओं के माध्यम से सरकार सारी व्यवस्था जुटा रही है। ऐसे में माननीय अर्चना जी ने सही बताया है, हमने अपने बीते समय हुए नुकसान की भरपाई भी सिंगल क्लिक के माध्यम से करना, तो मैं पहले अपना काम कर देता हूं। जोरदार ताली बजाए। सिंगल क्लिक के माध्यम से हमारे अपने सभी बहन भाइयों के खाते में केले की फसल के समय जो नुकसान हुआ है उसकी पूर्ति करने के लिए हमारी सरकार सदैव किसानों के कल्याण के लिए साथ में खड़ी है। वैसे बुरहानपुर की धरती कुछ अलग ही है। बुरहानपुर में दवा भी है और दुआ भी है। यहाँ की खूबसूरती, यहाँ की जीवटता औद्यानिक फसलों के लिए, पूरे प्रदेश के लिए आकर्षण का केंद्र है। क्या हो नहीं होता बुरहानपुर में। बुरहानपुर में गजब है। और बुरहानपुर के कारण से सच में यहाँ कई धर्मों की संस्कृति और उसके अलावा भी अनेकता में एकता की मिसाल, खेती के आधार पर भी एक जीवंतता यहाँ मिलती है। ऐसे में मैं आप सबसे, आज श्रावण का पहला दिन भी है और श्रावण के पहले दिन में आपको सबको मैं बधाई देता हूँ। ताप्ती मैया के आशीर्वाद से यहाँ कृषि से लेके कपड़ा और दवा से लेके फर्नीचर, पाइप निर्माण से लेके कृषि उपकरण तक सब कुछ निर्माण होता है बुरहानपुर की धरती पर। और खासकर बुरहानपुर का मीठा केला, स्वादिष्ट हल्दी और कपास कमाल की है। कई कारणों से यहाँ के कपास और यहाँ पे कपड़े उत्पादन को लेकर बीते समय जो बताया गया था कि कपास का जो टैक्स लगता वो कम करना चाहिए, उसमें पूरे प्रदेश को लाभ मिला। लेकिन मांग अगर आई तो ताकत से बुरहानपुर से आई। मैं आपको बधाई देना चाहूंगा। सदैव सरकार आपके ऐसे कामों में आपके साथ खड़ी है। एक जिला एक उत्पाद में बुरहानपुर को केला प्रसंस्करण को राष्ट्रीय सम्मान मिला है। और अब केले के लिए फसल में केवल फल नहीं, इसके रेशे से कपड़े उत्पादन के लिए भी हम लोग, और न केवल कपड़ा बल्कि सजावटी सामान से लेकर कई प्रकार के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से अब जो कमाई हो रही है वो देश विदेश तक बुरहानपुर की पहचान बन रही है। फसल के विविधीकरण में भी बुरहानपुर के किसानों ने कमाल किया है। कपास किसानों के साथ पावरलूम के भी भाइयों को राहत देता है। हमने खंडवा बुरहानपुर की कपास मंडी शुल्क 1 रुपए से घटाकर 55 पैसे करने के जो निर्देश दिए थे, लेकिन धार में पीएम मित्रा पार का भी बड़ा लाभ हमारे बुरहानपुर के किसानों को और टेक्सटाइल उद्योग को मिलेगा। किसान भाइयों ने हमारे अपने इस पूरे आयोजन में जिस प्रकार से अपनी भूमिका अदा की, मैं थोड़ा विलंब से आने की क्षमा भी चाहता हूं, लेकिन जल्दी भी जाना है। बुरहानपुर में अब केवल कच्चा माल नहीं बल्कि प्रोसेसिंग, वैल्यू एडिशन और एग्री एक्सपोर्ट का भी बड़ा हब बने, ये हमारी सबकी इच्छा है। और सिंचाई के मामले में भी नावथा वृहद सिंचाई परियोजना, झिरमिटी मध्यम सिंचाई परियोजना, भावसा मध्यम परियोजना से सिंचाई का पूरा रकबा बढ़ा है। और अभी भी चिंता मत करना, कोई भी गांव बचा, कोई भी खेत बचे, हर क्षेत्र तक हमारी सरकार पानी पहुंचा के मानेगी। बूंद बूंद जल से इंच इंच जमीन पे उपयोग हो, ये हम सब की भावना है। सिंचाई के बड़े प्रोजेक्ट भी हम और कई कारणों से बना रहे हैं। ऐसे में मुझे मालूम है एक प्रोजेक्ट जिस पे काम चल रहा महाराष्ट्र के साथ, वो बुरहानपुर को तापी बेसिन मेगा रिजॉर्ट परियोजना पे हम लोग काम कर रहे हैं।
लेकिन इसके अलावा भी आधुनिक तकनीक से किसान खेती करे, आगे बढ़े। यहाँ हम नई तकनीक की बात कर रहे हैं, लेकिन नेचुरल खेती, प्राकृतिक खेती और जैविक खेती, सभी प्रकार के उद्यानिकी की फसलों को भी लेकर बढ़ने के लिए वास्तव में किसान का भविष्य हम सबके लिए सौभाग्य का भी है और खेती किसानी के माध्यम से बड़े पैमाने पर लोगों को रोजगार भी मिलता है। तो हम सभी प्रकार की खेती, लेकिन 16 विभागों को मिला करके ये जो पशुपालन से लेकर मछली उत्पादन तक और सहकारिता से लेकर सब क्षेत्रों में काम करने का जो मौका मिल रहा है, जिसमें किसान समृद्धि, उनकी आय डबल हो जाए, किसान के जीवन में बदलाव आए, इसलिए बहुत सारे प्रकार से काम कर रहे हैं। इसलिए हमारी सरकार पूरा किसान कल्याण वर्ष में जिले जिले के अंदर कार्यक्रम कर रही है। उसी के सिलसिले में आज ये बुरहानपुर में कार्यक्रम हुआ। आप भाग्यशाली हो, मां अहिल्या की नगरी इंदौर संभाग में पूरे जिलों में हमने ये कार्यक्रम संपन्न करते करते अब ये बुरहानपुर के बाद यहाँ से दूसरे संभाग में यात्रा जाएगी। तो जोरदार ताली बजाएं अपने किसान भाई बहनों के लिए। आप सबका मैं वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। साथ ही साथ प्रशासन के लोग भी बैठे हैं। हमने कलेक्टर एसपी से कहा है कि हमारे जहां भी कावड़िए जा रहे हैं, जिस हर एक देवस्थान की प्रॉपर चिंता करें, कावड़ियों को भी कष्ट न हो, उनके रुकने की, खाने पीने की, बाकी प्रबंधन में भी जहां जहां जैसी जरूरत हो, हमारा सब प्रकार से प्रशासन सभी श्रद्धालुओं और भक्तों के साथ है। उम्मीद करेंगे आने वाले समय में, जब भी मैं बीते समय आया था तो मुझे बुरहानपुर में पता नहीं क्या कारण है, बार बार ललक लगती बुरहानपुर आने की, और आकर के आपसे मिलकर के जो आनंद आता है वाकई वो अद्भुत होता है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है। मैं एक बार फिर कोशिश करूंगा जल्दी जल्दी बुरहानपुर आने की, लेकिन आज तो आपके यहीं से मैं एक बधाई देना चाह रहा हूं। हमारी सरकार निवेश को लेकर लगातार काम कर रही, सभी क्षेत्रों में सब प्रकार के प्रोत्साहन के लिए काम कर रही। ऐसे में हर जिले के, हर संभाग का अपना नेचर है। ऐसे में ग्वालियर मेट्रो और ग्वालियर में मेट्रोपॉलिटन सिटी भी बनेगी, लेकिन उसके पहले आज हम टेलीकॉम कम्युनिकेशन के माध्यम से ग्वालियर का पूरा बेल्ट, चंबल के पूरे बेल्ट में बदलाव आएगा। आज मध्य प्रदेश सरकार और भारत सरकार के माध्यम से एक एमओयू होने वाला है। एक एक करके हर क्षेत्र के अंदर युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए, युवाओं को समृद्ध बनाने के लिए, किसान की मेहनत का सही दाम दिलाने के लिए बहुत सारे प्रकार से हम लोग काम कर रहे हैं। तो ऐसे में आइए हम सब नई टेक्नोलॉजी के बलबूते पर और इसी प्रकार के कामों को लिए बुरहानपुर जो चाहेगा हम सब कुछ करने के लिए तैयार रहेंगे। मेरी अपनी ओर से रक्षाबंधन के आने वाले पर्व की भी बधाई, और ये सावन भादों में जन्माष्टमी से लेकर हरतालिका तीज तक, गणेश चतुर्थी से लेकर अनंत चौदस तक सारे कार्यक्रमों की भरमार होती। वर्षा काल का ये उत्तरार्ध सच में आप सबके लिए, हम सबके लिए, सनातन संस्कृति के लिए एक अलग उत्साह, ऊर्जा और आनंद का रहता है। मेरी अपनी ओर से बधाई। बोलिए भारत माता की, धरती पुत्र किसानों की बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेश को शिक्षा के क्षेत्र में कई बड़ी सौगातें दी। प्रदेश भर में 60 नए सांदीपनी विद्यालयों का शुभारंभ किया गया। 1000 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए तथा स्कूल शिक्षा विभाग में 10,000 शिक्षकों की भर्ती पूर्ण होने की जानकारी दी गई। ये इस अवसर पर कई सारे कार्यक्रम और कई सारे काम, कई सारे संकल्प भी पूरे हो रहे हैं। सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय में 5 करोड़ की लागत से 1 मेगावाट सोलर प्लांट के स्थापना की भी यहाँ संकल्प की भावना बताई। जोरदार ताली बजाएं उनके लिए भी, जिनके आधार पर यहाँ कार्य परिषद के सदस्य राजेश सिंह कुशवाहा जी, कुलगुरु हमारे, कहाँ कुलगुरु जी, कुलगुरु जी के लिए, सारे मित्रों के लिए जोरदार ताली बजाएं। हमारे भी महाविद्यालय काल के प्राध्यापक माननीय पाठक साहब और सारे हमारे अपने प्राध्यापक बैठे हैं। सच में आज की गुरु पूर्णिमा के अवसर पर हमारी लौकिक, अलौकिक, दिव्य और शैक्षणिक गतिविधियों से जुड़े हुए सारे परिवार के उस दृश्य में देखता हूं तो साइंस कॉलेज का ये परिसर, विक्रम विश्वविद्यालय का परिसर आज से 1982 के उस दौर में पहुंचा देता है, जिसके आधार पर हमारे सबके लिए एक अपने स्कूली जीवन के बाद
इसी मिट्टी के साथ खेलते कूदते पढ़ते लिखते परमात्मा क्या लिख देता है मालूम नहीं पड़ता है, लेकिन जो लिखता है भगवान अच्छा ही लिखता है। आप सबका वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, यहाँ एक पत्ता भी खड़कता तो बगैर बाबा महाकाल की परमिशन के, उनकी स्वीकृति के बिना नहीं हो सकता। हम तो निमित्त हैं, हमारे हाथ में है क्या? ना हमारे हाथ में जन्म है, ना हमारे हाथ में मृत्यु है। हम आवागमन के इस क्रम में परमात्मा द्वारा दिए गए निमित्तिक कार्य का उस निमित्त मात्र है, जो हम अपने यंत्रवत रूप से आवागमन के मार्ग पे खड़े हैं। अब विश्वविद्यालय की बात हो रही है तो सम्राट विक्रम विश्वविद्यालय भी, लेकिन आज पाणिनि संस्कृत विश्वविद्यालय के भी लगभग 80 करोड़ के काम का भी भूमि पूजन और जोरदार अभिनंदन आपके लिए भी करते हैं। पाणिनि संस्कृत विश्वविद्यालय, संस्कृत के व्याकरण को पाणिनि ने जो संवारा, सच में हमारी हिंदी की आयु तो लगभग 1000 साल की है, लेकिन संस्कृति के समय से संस्कृत की धारा हमारे लिए, वैसे तो शब्द ही ब्रह्म है, हमारे लिए परमात्मा की दया से प्राचीन काल से ईश्वर ने हमारे संस्कृति के साथ भी चीज जोड़ी और कितने प्रकार की बातें जोड़ी। जब लोग दुनिया में इतिहास में सभ्यता लिखने की तरफ बढ़ रहे थे और लोग भौतिकता को चुन रहे थे, तब भारत में नैतिकता चुन करके अपने मार्ग बढ़ाए। ये नैतिकता की धरती है। इस ईश्वर के साथ परमात्मा की दया से लोग संग्रह करने की वृत्ति वाले दुनिया में आनंद के साथ उसमें सुख ढूंढते हैं। और हमारी देने वाली संस्कृति जो कुछ है वो हम सब कुछ अर्पित करने के लिए आगे बढ़ते हैं। भारत के लिए भी, भारत का यद्यपि कई कारणों से भारत का नाम भारत की दृष्टि से हम देख सकते हैं, लेकिन जो बताते हैं विद्वान वो सच में भारत का भी संधि विच्छेद, भा मतलब प्रकाश की ओर, रत मतलब लीन, तो हम प्रकाश की ओर जिंदगी के साथ ज्ञान मार्ग पे रत रहने वाले ये सारे भारतवासियों के लिए दुनिया के अंदर भारतीय संस्कृति की धारा एक अलग रूप से जानी जाती है। आज अपने बीच में जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो सच में बहुत कारणों से गुरु के बारे में व्याख्या की गई। गुरु की महिमा बताते बताते, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरु को तो भगवान से भी श्रेष्ठ माना गया। मानव संस्कृति में हमारे जीवन में जन्म मृत्यु के इस क्रम में माता पिता का भी ऋण रहता है। माता पिता से हम अपनी कभी उऋण नहीं हो सकते, लेकिन सच में हमारा सही जन्म तो, जैसे भगवान कृष्ण का जन्म कहाँ हुआ सबको मालूम है। भगवान के जन्म से तो पता नहीं कितने कष्टों के उनके संपर्क आए और पता नहीं क्या क्या हुआ, लेकिन सच में कृष्ण बनकर के भगवान ने अपने जन्म के साथ मथुरा तक जो यात्रा की वो एक अलग जन्म की, अलग प्रकार की यात्रा थी। लेकिन जैसे ही भगवान ने, जैसे किसी भी लोहे को पारस छू देता है और पारस छूते ही जो स्वर्ण बनता है, ऐसे कृष्ण बन करके कंस को मारने के बाद जब उज्जैन आए और श्री कृष्ण की यात्रा बनी तो वाकई दुनिया भर में भगवान अलौकिक रूप से जाने गए और जीते जी वो इतिहास बना। श्री कृष्ण वंदे जगत गुरु। एक शिष्य अपने सामने, एक गुरु अपने सामने अपने शिष्य को जगत गुरु के रूप में देखे। वो 64 कला, 14 विद्या, सारे पुराण, सारे वेद और उसके अलावा भी सच में शाब्दिक ज्ञान देने के बजाय यथार्थ कर्मवाद की बात की शिक्षा कृष्ण भगवान को जो मिली वो हमारी इसी सांदीपनि की धरती से मिली। किताबी ज्ञान, पुस्तकी ज्ञान लाइब्रेरी में हम सब बहुत ग्रहण कर सकते, लेकिन ज्ञान की जब आवश्यकता हो, ज्ञान आपसे अपनी परीक्षा कदम कदम पर अवसरों के साथ में मांगता है और अवसरों के उस क्रम में भगवान की दया से कृष्ण भगवान ने मानव योनि को ग्रहण करने के बाद जब जब आवश्यकता पड़ी तब तक उनने वो अपना रूप दिखाया जो हम सबको मानव रूप में सदैव प्रेरित करता है, सदैव लालायित करता है, सदैव सबको कदम बढ़ाने के लिए हम सबको हिम्मत दिलाता है। हम सब जानते हैं युद्ध के कोलाहल भरे माहौल में दुनिया का कोई ऐसा महायुद्ध नहीं हुआ होगा जब इतने एक तरफ से कौरव पांडवों की सेना का वो भयंकर भीषण कोलाहल भरा हुआ वातावरण
और ऐसे उस अदम्य प्रकार के और कितने डरावने वातावरण में व्यक्ति के मुंह से ज्ञान की बात निकले, ये कितना असंभव जैसी बात है। और ये बात हमको आज की गुरु पूर्णिमा को सार्थक भी करती है। जब मैंने सांदीपनी, महर्षि सांदीपनी जी के आश्रम के निर्माण की बात सोची, गुरु पूर्णिमा की बात सोची, भगवान कृष्ण की और सांदीपनी के संपर्क की बात का विचार आया, तो हमको लगा कि हम अगर इस बात को देखें कि अगर लोग प्रमाण मांगते हैं, बगैर प्रमाण आज के समय में विज्ञान के दृष्टि से कई सारे लोग उसको मानते नहीं। मैं मान के चलता हूं विज्ञान के प्रमाण के आधार पर बता सकते हैं कि महर्षि सांदीपनी इस विद्यालय से निकला हुआ विद्यार्थी भगवान कृष्ण के रूप में 18 अध्याय में जीवन का सारा निचोड़ निकाल करके पवित्र गीता हमको समर्पित करते हैं, जो उस इतिहास को जीवंत करती है। 18 अध्याय में, हर अध्याय में जीवन के वो सारी बातों से परिचित कराते हैं, जिसके आधार पर हमारी समूची मानवता धन्य होती, हमारा जीवन धन्य होता, हमारा प्रकृति प्रेम, हमारे जीवन के रहस्य, हमारी योग की भाषा, योग के माध्यम से जीवन के अंदर के उतार चढ़ाव, हर एक चीज से जिस प्रकार से व्यक्ति का संबंध आता है, परिवार की भावनाओं के आधार पर अपने रिश्ते नातों की परिभाषाओं को तय करने के भाव को हर एक स्थान पर भगवान कृष्ण ने वो 18 अध्याय के माध्यम से। और ये बात भी सही है, आज के इस अवसर पर जब मैं यहाँ आपके बीच में इस बात को देख रहा हूँ कि यहाँ उज्जैन में ये ज्ञान विज्ञान की धरती भी है, ये इतिहास की धरती भी है। मुख्यमंत्री ने उज्जैन में नई धन्वंतरी चिकित्सा विश्वविद्यालय की स्थापना और सांदीपनी आश्रम के विकास कार्यों की भी घोषणा की। साथ ही बोर्ड परीक्षाओं में लगातार 3 वर्ष 100% परिणाम देने वाले विद्यालयों के प्राचार्यों को 1 लाख रुपए तथा विद्यालय विकास के लिए 5 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की। यहाँ पर धार्मिकता का भी आनंद है, लेकिन हमारी पौराणिकता का भी मजा है। हमारे लिए आज जब उज्जैन में आकर बात कर रहे हैं तो सच में सभागार की इतनी बड़ी सौगात ये कई प्रकार से हमको लाभान्वित करेगी। मैं उज्जैन की इस इतनी बड़ी सौगात को बधाई देता हूं, जिसको भगवान कृष्ण के उस गीता के नाम से गीता भवन के आधार पर जाने के लिए हमने अपने राज्य के अंदर सभी विभागों को भी प्रेरित किया है। अभी तो ये शिक्षा विभाग का गीता भवन बना है, असली में नगर निगम का अलग बनेगा, प्राधिकरण का अलग बनेगा। जब ये विचार विमर्श के सभागार बन रहे हैं तो इनकी अपनी स्थिति हमको कई प्रकार से उपयोगी भी होगी और समीचीन भी होगी। आज के इस अवसर पर मैं जब आपके साथ बात कर रहा हूं तो एक साथ कई सारे लोकार्पण भूमि पूजन का मौका भी मिला। हमारे लिए सरकार बनने के बाद हमने सभी विभागों का विचार करते हुए सब में नई भर्ती, नया खून की भी आवश्यकता है, इसलिए बड़े पैमाने पर नई भर्तियां भी प्रारंभ की। 2 साल के अंदर 18,000 से ज्यादा पुलिस के सभी प्रकार के थानेदार से लगाकर कांस्टेबल तक की भर्ती के हमने निर्णय के जोरदार अभिनंदन करें। सभी प्रकार की भर्ती, ऐसे में 10,000 तो स्कूली शिक्षा की भर्ती का हमारा ये क्रम पूरा हुआ, जिसमें आज 3 संभाग के लगभग 1,000 शिक्षकों को आज यहाँ प्रतीकात्मक रूप से नियुक्ति पत्र मिला। जोरदार अभिनंदन करें इन सबको। भविष्य के ये हमारे महर्षि सांदीपनी के वंशजों के रूप में जाने जाएंगे। हम उम्मीद करेंगे इनके माध्यम से भगवान कृष्ण और सुदामा की वो उस दौर की मित्रता के भाव से आप विद्यार्थियों को शिक्षित दीक्षित करेंगे। आज के अवसर पर आपके माध्यम से एक और काम हुआ हमारे सरकारी विद्यालयों में। मैं सरकारी विद्यालय की बार बार बात इसलिए कर रहा हूं कि आमतौर पर शासकीय और अशासकीय विद्यालय के अंदर उनकी मूलभूत सुविधाओं को लेकर के कई प्रकार की बातों को लेकर समाज में अलग अलग प्रकार की बातें चलती है, लेकिन अभी हमारे सबके सामने ऐसे विद्यालय के अपने प्राचार्यों का सम्मानित किया है जिनके आधार पर 1 साल सरकारी विद्यालय के 100% हायर सेकेंडरी के बच्चे, चाहे वो सप्लीमेंट्री से आया हो, क्लास 3 से आया हो, कहीं से भी आया हो, स्कूल में प्रवेश लेता है और 10th और 12th 10वीं और 12वीं की बोर्ड की एग्जाम में 100% सभी फर्स्ट क्लास पास हो रहे हैं। इतना अच्छा पढ़ा रहा है, जोरदार अभिनंदन करें। हमारे प्रदेश के उन सारे प्राचार्यों का सम्मान कर रहे हैं। और 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, लगातार 3 साल तक ये जो पढ़ाने के प्रति ललक है,
ऐसी प्रतिभाओं को तो निश्चित रूप से सम्मानित करने की जरूरत है। तो दोनों हाथ ऊपर के जोरदार ताली बजाए हमारे अपने उन सारे शिक्षकों के लिए, प्रधानाध्यापकों के लिए, प्राचार्यों के लिए, जिनने अपने बच्चों के लिए सरकारी विद्यालयों को गौरवान्वित करने का प्रयास किया। आज हमने उनका सम्मान तो किया ही है, साथ ही साथ हम ऐसे स्कूल के लिए 1 लाख रुपया तो उनके अपने प्राचार्य को और 5 लाख रुपया स्कूल के प्राध्यापक के साथ उस विकास के लिए अलग से देने वाले हैं। जोरदार ताली बजाए। जैसे हर एक विद्यालय में ये सकारात्मक संदेश जाना चाहिए, इस आधार पर एक परंपरा हम ये प्रारंभ कर रहे हैं। इसी के साथ साथ जहां अगर मैं यहाँ विकास के कामों की बात अगर करूं तो सच में हमारे लिए तो वैसे तो पूरा प्रदेश अपना है, लेकिन आज प्रदेश में 60 सांदीपनि विद्यालयों की सौगात मिल रही। जोरदार अभिनंदन करें 39 शिक्षा विभाग के और 21 जनजाति विभाग के स्कूल शिक्षा के माध्यम से। और सांदीपनि विद्यालय, सांदीपनि नाम से विद्यालय इसलिए बनाए। श्रावण मास के शुभारंभ पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। महाकालेश्वर, ओमकारेश्वर, अमरकंटक, पशुपतिनाथ सहित सभी प्रमुख तीर्थ स्थलों पर श्रद्धालुओं और कांवड़ यात्रियों की सुरक्षा और सुविधाओं के लिए प्रशासन को विशेष निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने श्रद्धालुओं से प्रशासन का सहयोग करने की भी अपील की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उज्जैन में वीर भारत संग्रहालय के जीर्णोद्धार कार्यों का निरीक्षण किया और प्रगति की समीक्षा की। इसके साथ ही उन्होंने सर्प उद्यान के निर्माण कार्यों का जायजा लिया तथा संरक्षण और विकास से जुड़े विषयों पर विशेषज्ञों से चर्चा की। मुख्यमंत्री ने उज्जैन स्थित पेप्सिको इंडिया की फ्लेवर मैन्युफैक्चरिंग इकाई का भी भ्रमण कर आधुनिक उत्पादन प्रक्रिया का अवलोकन किया। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश टाइगर स्टेट के साथ अब चीता स्टेट और लेपर्ड स्टेट के रूप में भी अपनी पहचान मजबूत कर रहा है। मुख्यमंत्री ने बताया कि नई गणना में प्रदेश में बाघों की संख्या 1000 से अधिक होने का अनुमान है। उन्होंने कहा कि वन्य जीव संरक्षण और जैव विविधता के क्षेत्र में मध्य प्रदेश देश का अग्रणी राज्य बन रहा है। आज ही बाघ दिवस पे समाचार पढ़ रहे थे, कहाँ हमारे पास 53 साल पहले 10 के अंदर के 2 अंकों के अंदर ही टाइगर थे हमारे यहाँ, और अभी 2016 में लगभग 200-250 के आसपास थे, और अभी जो 22 की गिनती आई तो वो कितने हुए थे, वो 750, और अभी आंकड़ा डिक्लेयर करोगे तो 1000 के बाहर ही हो जाएगा, हो ही जाएगा। वो तब कहाँ जाएंगे, परिवार तो बड़ी गया उनका, अपने आसपास ही तो है, हम सब उसको महसूस कर रहे हैं। और भोपाल वाले तो और भाग्यशाली, पूरे पृथ्वी पर सबसे नजदीक अगर कहीं बाघ रह रहा है तो भोपाल और भोपाल के आसपास रह रहा है, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। सह अस्तित्व का इससे अच्छा उदाहरण कौन सा होगा, ये सौभाग्य की बात है। तो हम अपने विभाग के साथ सच में ये जो जिस प्रकार का समय चल रहा है, समृद्ध जैव विरासत का ये सुगम और स्वर्णिम समय है। मेरी अपनी ओर से बाघ दिवस की आप सबको बहुत बहुत बधाई। बहरहाल टेलीकॉम उद्योग से लेकर किसान कल्याण, शिक्षा, धार्मिक आस्था और वन्य जीव संरक्षण तक मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश विकास के कई आयामों पर लगातार आगे बढ़ रहा है। फिलहाल इतना ही। देखते रहिए CM24। धन्यवाद।